सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं आपका भाई रोहित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एस्पिरेंट्स पर। तो भाई आपकी ट्रेड का जो एनालिसिस वीडियोस हैं वो मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आप अपनी ट्रेड का एनालिसिस वीडियो वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी जो सिलेक्शन है वो सिक्योर कर सकते हैं कि आपकी रैंक कहाँ वेरी कर रही है और आप सिलेक्शन से कितनी पास हैं, सिलेक्शन से कितनी दूर हैं। ठीक है भाई। तो भाई जैसा कि मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी कहा है, जो बड़े चैनल हैं वो बिल्कुल छोटी भर्तियों को कैप्चर नहीं करते हैं। और जब बात आती है फोरम शुरू होते हैं तो वो बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में हिस्सा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं जब ताकि उनका कोर्स भी अच्छा बिके और उनके जो व्यूज़ हैं वो भी अच्छे आएँ। और उसके बाद जो स्किल टेस्ट वाली लिस्ट आती है तब भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं ताकि उनका स्किल टेस्ट वाला जो कोर्स है वो काफ़ी मात्रा में बिके। तो भाई आपको जैसा कि पता है कि वो फिर बाद में रिजल्ट के समय जब भर्ती का काम खत्म हो जाता है तो कोई इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। तो भाई मैं चाहता हूँ इस बार मैं इस भर्ती का पूरा तो एनालिसिस, उनसे अच्छा एनालिसिस, मतलब उनसे अच्छा एनालिसिस तो मैं रिजल्ट का करूँ और उनसे अच्छा एनालिसिस फाइनल मेरिट लिस्ट का करूँ और रिजल्ट डेट का करूँ। ठीक है। तो मैं इस चीज़ में बस आपका साथ चाहता हूँ। तो भाई मेरा साथ बनाए रखें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई। तो भाई आज हम बात कर लेते हैं आपकी और हमारी भर्ती एसएसबी ट्रेडमैन भर्ती 2023 के बारे में। और सबसे ज़्यादा बड़ी जो टेंशन बना हुआ है वो मुद्दा कि भाई फाइनल रिजल्ट कब आने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ फाइनल रिजल्ट की तारीख फिर वही रहने वाली है आज से लेकर 7। पर उससे पहले मैं एक एग्जैक्ट सारी चीज़ें आप तक क्लियर करूँ उससे पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूँ रिजल्ट के बारे में। उन चीज़ों को आप ध्यान से देखो और उसके बाद आपके मन में 1% डाउट नहीं बचेगा और आपको खुद को फील हो जाएगा कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा। समझे आप। तो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट का एक प्रोसेस होता है और एक टाइम होता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि जो हर भर्ती के पैटर्न को फॉलो किया जाए तो रिजल्ट में 20 दिन का समय लगता है। लगभग 20 दिन के आसपास रिजल्ट सभी भर्तियों का आ गया था। क्योंकि अगर आप इसी भर्ती की हेड कांस्टेबल एएसआई वाली सभी पोस्ट को देखेंगे उनका 20 दिन में आ गया था। या फिर आप 2020 वाली भर्ती को देखेंगे तो मेडिकल के बाद उनको अभी 2020 वाली ट्रेडमैन भर्ती का भी रिजल्ट मेडिकल के 20 दिन बाद लगभग आ गया था। ठीक है भाई। तो उसी हिसाब से देखें तो ये पूरा प्रोसेस होने में 20 दिन का समय लगता है। हालांकि हमने ये जो लिस्ट बनाई थी ये 2-3 दिन में बना ली थी। पर जो डिपार्टमेंट होता है उसका एक नियम होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, साइन वगैरह और उनकी रीचेकिंग और भी लिस्टों को बनाना और कट ऑफ के नोटिस बनाना। तो बहुत सारा काम फैलने के कारण इनको लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ठीक है भाई। अब देख लो, आप खुद ही देख लो कि जीडी का जो रिजल्ट था 2 महीने में तो 50,000 कैंडिडेट का आ गया था। तो आपको नहीं लगता 500 कैंडिडेट का रिजल्ट बनाने में 20 दिन से ज़्यादा लगेंगे या नहीं लगेंगे? आप खुद ही देख लो ये चीज़। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो रिक्रूटमेंट की वेबसाइट होती है और उसके साथ साथ ही जो एसएसबी की जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट होती है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। क्योंकि जब फॉर्म भरे जाते हैं या फिर आपके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर रहे हैं या फिर आपका रिजल्ट आ रहा है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट वेबसाइट पर विजिट करते हैं। इससे वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो इन चीज़ों का बर्डन ये अपनी मेन वेबसाइट पर नहीं लेते ताकि इनका डिपार्टमेंट का काम रुके ना। इसलिए ये इनका बर्डन रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट पर शिफ्ट करते हैं इन चीज़ों का। ठीक है भाई। तो इस चीज़ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो साइट हैं ये दोनों अलग अलग होती हैं। तो इसी तरह से इस भर्ती में भी साइट अलग अलग हैं। ये जो GOV.in वाली SSB.GOV.in वाली जो वेबसाइट है इस पर रिजल्ट आने के चांस बहुत कम है। ये इस स्थिति में जब वो दोनों साइट बंद हैं तो इसलिए ये अभी के लिए चल रही है ये वेबसाइट। बाकी आपका सारा काम भी वो देख लो रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट से हुआ था। और पर अब मैंने जैसा कि आपको कहा कि जो रिजल्ट है वो इस पर आने के चांस बहुत कम है। तो कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि भाई जो विदेल्ट वाले 2020 के कैंडिडेट थे 20-25 उनका तो रिजल्ट इसी पर आया था। तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, 20-25 कैंडिडेट की वजह से साइट क्रैश नहीं होती है। तो वो एक छोटी सी बात थी, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनका तो आ गया, पर हम लोगों का इस पर आने के चांस बहुत कम है। ठीक है। क्योंकि ऐसे सवाल नहीं चाहेंगे कि ये साइट भी क्रैश हो उसकी तरह। तो उसके बाद आपकी बात आती है कि भाई फिर रिजल्ट आएगा कौन सी वेबसाइट पर, किस पर रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने सारी एसएसबी की जो वेबसाइट थी, एक थी एसएसबी रिक्रूटमेंट वाली, उसके बाद एक थी अप्लाई एसएसबी वाली, और उसके बाद एक थी ये जो आपके सामने खुली हुई है जो SSB.GOV.in वाली। ये सभी वेबसाइट मैंने चेक की और टेक की भी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूंगा जिससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ये जो आपका रिजल्ट है अप्लाई एसएसबी वाली पाएगा। आप एक एक करके मैं इन वेबसाइट्स को दिखाता हूँ। ये तो रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट है। इस पर लिखा हुआ, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो इस पर एरर 404 लिखा हुआ आ रहा है, HTTP 404। इसका मतलब होता है कि जो वेब पेज है
वो यहाँ से हटा दिया गया है। आप जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो यहाँ से हटा दी गई है, मतलब इसका किस्सा खत्म, इस पर आने वाला है नहीं, ये वेब पेज हटा दिया गया है। दूसरी, अगर आप अप्लाई एसएसबी वाली वेबसाइट को खोलेंगे तो इस पे लिखा रहा है द वेब पेज इज नॉट वर्किंग, मतलब यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, और HTTP एरर 503 की आ रही है। 503 की HTTP एरर तब आती है जब वेबसाइट पर अपडेटिंग चलती है या फिर कोई ट्रैफिक होता है, समझे भाई। ये एरर तभी आती है जब वेबसाइट पर या तो ट्रैफिक हो या फिर कोई चीज़ की अपडेटिंग चल रही हो। 503 का एरर, नहीं तो इस पे 404 का आता, तो मतलब साइट पे ये डाटा हटा दिया गया है, इस पे कुछ आने वाला नहीं था। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब मैं इस साइट को सुबह विजिट कर रहा था तो ये चीज़ें जो लिखी हुई है ना, करंटली अनेबल टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट, ये बार बार बदल रही थी। कभी लिखा रहा था DNS अपडेटिंग, और कभी कुछ, मतलब इससे साफ पता चल रहा था कि वह साइट अपडेट हो रही है और इसी साइट पर रिजल्ट आने वाला है। इस चीज़ की मतलब इससे आपको आराम से बिल्कुल राहत मिल जाएगी। अगर ये चीज़ साइट अपडेट हो रही है तो ये आप अंदाज भी लगा सकते हैं कि ये साइट अपडेट क्यों हो रही है, समझे आप। और इसी जो अप्लाई SSB है, इसी वेबसाइट पर आपके एडमिट कार्ड देखने को मिले थे DME के, आप देख सकते हैं नोटिस में लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा था कि अप्लाई SSB से अपने जो DME के एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना, और इसी पे आपका रिजल्ट आने वाला है। और मैं भाई आपको पता ही है, हवा में बात मैं करता नहीं बिल्कुल भी, ना ही किसी के कहे को 100% श्योर मानकर मैं आपकी जानकारी देता हूँ। मैं बस आपको बताता हूँ एनालिसिस के बेस पर कि पिछले पैटर्न को मैं फॉलो करता हूँ और सारी चीज़ों को एक बार एनालिसिस करता हूँ, तब मैं आपको कोई ना कोई जानकारी आपके सामने लेके आता हूँ भाई। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो वेबसाइट थी ना, ये अभी 4-5 दिन पहले तक वर्किंग थी। ये अप्लाई SSB 4-5 दिन पहले तक ये वेबसाइट चल रही थी आराम से, और अभी ये पता नहीं 2-3 दिन से क्या हो गया, बंद हो गई और अपडेट होने लगे, ठीक है। तो ज़्यादा दिन की बात अब भाई बची नहीं है, 3 से 7 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको चीज़ें भी दिखा दी हैं किस तरह से वेबसाइट पर खलबली मची हुई है, तो बिल्कुल चिंता मत करो भाई, 3 से 7 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जो हवाई हवा में ये कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट को मार्च और अप्रैल इतना समय लग जाएगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उनको कोई भी जानकारी नहीं है, बस वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसलिए हवाई हवा में ये बातें कर रहे हैं। पूरे फैक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, कुछ भी छुपा नहीं है। तो सपोर्ट जरूर करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो बड़े चैनल हैं भाई, उनको हम लोगों की कुछ भी पड़ी नहीं है, और वो बड़ी भर्तियों जैसे SSC GD हो गई और BSF HCM वगैरह हो गए, उनके व्यूज़ को बटोरने में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है इस समय पर, हमारा मेडिकल हो चुका है, तो इसलिए उनको इतने व्यूज़ पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमारी भर्तियों पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है। तो इनका एनालिसिस हमें खुद ही करना पड़ रहा है, पर आप टेंशन मत लो, इस चीज़ का मैं आपको बिल्कुल सटीक एनालिसिस करके दूंगा। बाकी जो कुछ भर्ती के बारे में जो छोटे मोटे चैनल या फिर कुछ मीडियम चैनल बात कर रहे हैं, तो उनकी मैं बता दूं, वो भी कोई एग्जैक्ट जानकारी दे नहीं रहे हैं। जनवरी का महीना तो उन्होंने ये कह के निकाल दिया कि भाई बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। फरवरी का महीना वो ऐसे निकाल देंगे कि फर्स्ट वीक में आ रहा है, सेकंड वीक में आ रहा है, इस तरह से। और आगे भी अपनी बात को सिक्योर करने के लिए वो ये तक कह रहे हैं कि भाई अगर फरवरी में नहीं आया तो फिर आगे लंबा खिंचेगा। मतलब इसमें एग्जैक्ट जानकारी हुई कहाँ, मुझे आप ये बताओ ना, इसमें कोई जानकारी देना कहाँ हुआ। ये तो सभी को पता है कि रिजल्ट तो आना है, तो इस सब से कोई मतलब जानकारी मिलती नहीं है। बच्चों को बस थोड़ी बहुत टेंशन मिलती है इस चीज़ से। तो मैं आपको इंश्योर कर दूं कि आप ज़्यादा बिल्कुल भी अपने दिमाग पर प्रेशर मत लो, और 3 से 7 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगा वो। और एक चीज़ बताओ ना, लंबा खींचने का कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। अगर भर्ती कंप्लीट नहीं हुई होती, कुछ प्रोसेस अटके हुए होते या मेडिकल बचा हुआ होता, तो मैं मानता भी कि भाई टाइम लग जाएगा। पर जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो SSB क्रेडिट लेगी ना उस चीज़ का कि हमने भर्ती पूरी करा दी भाई। वो लटका के क्यों रखेगी अब इस भर्ती को? तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। तो भाई इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के बाद मैं आपको 500 सब्सक्राइबर पूरे करने का टारगेट देता हूँ, जिससे जब बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाए तो जब लाइव आऊँ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जुड़ पाएँ और हमारे अच्छे सभी की बात हो पाए, ठीक है। और बिल्कुल एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बिल्कुल सुबह जगते ही साइट को चेक करना शुरू मत कर दो। इसके लिए मैं उसको लगातार विजिट कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक कि क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, क्या उसमें अपडेशन हो रही है। आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। आप बस शाम को 4-5 बजे के बाद साइट को 1-2 बार विजिट करो, क्योंकि रिजल्ट जो आना होगा वो शाम को ही साइट पर आपको देखने को मिलेगा। सुबह सुबह कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। तो मैं आशा करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, किस तरह से वेबसाइट अपडेट हो रही है और किस तरह से भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्योंकि भाई जो भर्ती है उसमें रिजल्ट को होल्ड करने जैसा अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब SSB क्रेडिट ही लेना चाहेगी कि भाई हमने भर्ती पूरी करके दिखाई है, ठीक है।
तो रिजल्ट को होल्ड करने का कोई रीज़न नहीं है, रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसा कि आप वेबसाइट अपडेशन देख रहे हैं, बार बार ये वेबसाइट, इस चीज़ से आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें और अपने आप को मोटिवेट रखें भाई, ठीक है। और सभी का इस बार होने वाला है, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। कट ऑफ भी इतनी हाई जाने वाली नहीं है। जीडी की तो बहुत हाइप हो जाती है कट ऑफ की, तो उसमें सिलेक्शन लेना तो आजकल 2-3 स्टेट वालों के लिए तो सपना सा ही रह गया है। ठीक है भाई, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सभी को जय हिंद, राम राम, नमस्कार।